तो देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज बता रहे थे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बताने वाले थे और देखते जब तक नहीं आता दिखाते थे और क्वेश्चन बाकी एग्जाम्पल के एक्सरसाइज में बाकी है। आ जाएगा तो पढ़ाने लगे इंटीग्रेशन। देखो 5 पॉइंट से 5 चैप्टर को मिसलिनियस बता रहे हैं। मिसलिनियस में differentiate with respect to x with respect to x log। देखो एक क्वेश्चन है log x पर यहाँ बेस 7 है, देखना जल्दी है। देखो यहाँ पे log x पर यहाँ बेस e नहीं है, log 7 है। तो आपको दो डिफरेंशियल बताए गए थे, d/ds log s का तो बताया गया था 1/x और d/ds log ऑफ s टू द बेस ऑफ ही बताया गया था 1/s log ऑफ e टू द बेस ऑफ ये होता है। तो यहाँ पे कौन वाला फार्मूला लगने वाला है, ये वाला, ठीक है। आप जानते हो क्या करके आते 1/log s लिख देते और log s का 1/x, ये गलत हो जाता, भूल जाते कि हाँ बेस 7 लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या करोगे इसको y = बहुत सारे डाउट वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि आप गलत करके चले आओगे यदि आप ध्यान नहीं रखते, ठीक है। log x टू द बेस ऑफ 7, ये देखो इसका क्या होता है डिफरेंशियल dy/ds 1/ पहले log x है, फिर log s लिखने के बाद क्या लिखोगे 1/log x है, फिर लिखोगे log ऑफ e टू बेस ऑफ 7, ठीक है। और फिर जो आया है s का फिर से होता है, s के स्थान पे log s का फिर से था d/ds log s। यहाँ फिर से s का करते भी तो क्या आता 1 ना, s का फिर से करते भी जो अपान में आया है तो 1 आता। तो d/ds लिखो 1/log ऑफ x बेस ऑफ e log ऑफ e बेस ऑफ 7 और 1/x d/ds log ऑफ e बेस ऑफ 7 x log s। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, इसको लगा लो। देखो इसमें गलती करने का क्या चांस था आप लोगों का, log ऑफ e बेस ऑफ e इसका डिफरेंशियल होता 1/s log ऑफ e बेस ऑफ e, ये x का फिर से होता। तो यहाँ पे बेस 7 लिखा हुआ है ना, log ऑफ x वाला तो पहले भी बताया गया था, लेकिन यहाँ बेस 7 लिखा हुआ, तो कैसे इसका डिफरेंशियल होगा इसके जैसे। तो 1/s करोगे तो 1/s का काम कौन कर रहा है log s, तो 1/log s लिख दिए। फिर log ऑफ e टू बेस ऑफ 7 d/ds जो अपान में आया उसका फिर से डिफरेंशियल, तो log s का डिफरेंशियल 1/x है, तो d/ds 1/log s और log ऑफ e टू बेस ऑफ 7, तो इसी को नीचे लिख दिए, इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ आंसर आ गया। अब आगे सर इंटीग्रेशन अब चैप्टर 7 में डिफरेंशियल के भी पूरे फार्मूले लगेंगे और इंटीग्रेशन के। इसकी लिस्ट आप बना के रोज लिखोगे इन फार्मूलों को लगातार 10-15 दिन तक, तो सब फार्मूले याद हो जाएंगे, तभी ये समझ में आएगा। उसमें डिफरेंशियल के भी पूरे फार्मूले रहेंगे, इंटीग्रेशन के भी। तो वही अभी लिखते हैं सब फार्मूले, लिख लो इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पल का है, हमें साथ आ भी। तो इंटीग्रेशन चैप्टर 7, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का अपोजिट ऑपरेशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का अपोजिट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये जानते हो कि d/dx sin s का डिफरेंशियल क्या होता है cos s, जो रिजल्ट आया cos s का इंटीग्रेशन क्या होगा sin s के बाद sin s का डिफरेंशियल होता है cos s, तो cos s का इंटीग्रेशन होगा sin। जैसे मान लो s की पावर यहाँ पे n+1/n+1, इसका यदि आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा 1/n+1 तो कांस्टेंट टर्म है, और d/ds s की पावर n+1 का डिफरेंशियल जब करोगे तो पिछले साल भी पढ़े थे आप लोग 11th क्लास में
एस की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, एन एस की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/n+1, इसका फार्मूला, ये वाला फार्मूला इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, n+1 एस की पावर n+1 माइनस 1, ये से कट गया, n+1 से कैंसिल, एस की पावर n बचा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से एस की पावर n आ रहा है। एस की पावर n का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल करने से एस की पावर n आया है। यानी एस की पावर n आया क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से आया है। जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से एस की पावर n आया है, एस की पावर n का इंटीग्रेशन वही टर्म होगा। ठीक है, जैसे यहाँ साइन एस का डिफरेंशियल करने से cos x आया है, तो cos x का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल करने से cos x आया है। ठीक है, तो किसका डिफरेंशियल करने से cos x आया है, साइन एस का डिफरेंशियल करने से, है ना। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल करने से cos x आया है। तो किसका डिफरेंशियल करने से cos x आया है, sin s का, तो cos x का इंटीग्रेशन sin s। इसी प्रकार s की पावर n का, s की पावर n का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन होगा, जिसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है। तो किसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है, s की पावर n+1/n+1 का, यानी s की पावर n+1/n+1, इसका इंटीग्रेशन होगा। जबकि अब यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि जैसे d/dx है, log s का डिफरेंशियल आप जानते हो, पिछले साल पढ़े थे 11वीं क्लास में, 1/s होता है। तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, log s, क्या होना चाहिए, log s। 1/s का इंटीग्रेशन, तो 1/s, तो s को ऊपर ले जाओ तो s की पावर -1 ds हुआ, तो यहाँ पे log s। तो कहोगे कि हम s की पावर -1 के लिए भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ s की पावर -1 ds जब करोगे तो s की पावर ये फार्मूला लगाओगे तो -1 +1/(-1+1) तो क्या होगा, s की पावर 0 अपान आ जाएगा 0, s की पावर 0 को मान 1/0, तो इन्फिनिटी आ गया, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गया। इसलिए ये लिखा, जहाँ फार्मूला ये लिखा होगा तो आगे ये भी लिखा होगा कि n की वैल्यू -1 के इक्वल होने पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि -1 जब लिख दोगे s के स्थान पे, n के स्थान पे -1 लिख दोगे तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है। तो ये फार्मूला n की वैल्यू -1 जब रहेगा तब नहीं लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो लगाएंगे। तो ये फार्मूला n = -1 के लिए ट्रू नहीं, क्योंकि जानते हो कि log s का log s का डिफरेंशियल 1/s होता है, तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या होगा, log s होगा। यानी पावर, इसका मतलब ये हुआ कि s की पावर -1 का इंटीग्रेशन log s होगा। s की पावर -1 जब रहेगा तो log s लिखोगे, ये फार्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया होगा कहीं भी किसी किताब में, आगे ये भी लिखा गया होगा n = -1। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि n की वैल्यू -1 लेते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी क्या है, अपरिभाषित राशि, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखो कुछ फार्मूले इस प्रकार के, 35 फार्मूले हैं और उनको रोज लिखते रहोगे, 21 दिन तक याद हो जाएंगे, जो कि पीछे क्लास होंगे, इनकी जरूरत है, 11वीं के हैं पर पढ़ाई में यूज करना। पहला फार्मूला सुनो, पहला क्या लिख दो, नंबर फर्स्ट, d/dx sin x = क्या आ गया, cos x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का, cos x dx, तो क्या होगा, sin x। दूसरा फार्मूला ये है कि d/dx, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x। तो -sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा। जिसका डिफरेंशियल करने से -sin x आया है, वही -sin x का इंटीग्रेशन होगा। तो -sin x किसका डिफरेंशियल करने से आया है, cos x का ना, तो cos x का। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए। ठीक है, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा क्या, sin x, ये प्लस हो गया, इधर क्या हो गया, माइनस cos x। तीसरा फार्मूला ये है d/ds, tan s का डिफरेंशियल होता है sec² x। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, क्या होगा, tan x। तीसरा चौथा फार्मूला है d/dx, cot s का डिफरेंशियल होता है -cosec² x। तो -cosec² x का इंटीग्रेशन होगा cot x। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए, इधर को माइनस हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cot x, -cot x।
क्या है इंटीग्रेशन को कोई फंक्शन है एफ ना, तो इसके इंटीग्रेशन को डिनोट करने ये साइन लगाते हैं एफ एक्स ds ऐसे ये डिनोट करते हैं, इतने यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। d/ds जैसे डिफरेंशियल में लिखते हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, जो फंक्शन रहेगा वही लिखेंगे और ds लगाएंगे किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन के। अब ये देखो 5 नंबर d/ds sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x। यदि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों का फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इससे दोनों चीज लिख रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, sec x का डिफरेंशियल करने से sec x tan x आता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। केवल sec x, ठीक है। d/ds cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है, cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x, तो माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, cosec x माइनस cosec cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x, ठीक है। d/ds log s का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, तो 1/s का इंटीग्रेशन log s। d/ds e की पावर s का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर s, तो e की पावर s का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर s से e की पावर s का चाहे डिफरेंशियल करो तब भी e की पावर s, e की पावर s का इंटीग्रेशन करो तब भी e की पावर s। 9 अब क्या है, जैसे ए की पावर s का, ए की पावर s का डिफरेंशियल क्या है, ए की पावर s log ऑफ ए टू द बेस ऑफ, तो log ऑफ ए की पावर s log ऑफ ए का इंटीग्रेशन, ए की पावर x log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल ए की पावर s। अब log ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, तो ए की पावर s ds इज इक्वल टू ए की पावर s, और log ऑफ ए को उधर ले जाओ तो क्या होगा, ए की पावर s ds इज इक्वल टू ए की पावर s अपॉन log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। देखो ए की पावर s का डिफरेंशियल होता है ए की पावर s log ऑफ ए, ए की पावर s log ऑफ ए का इंटीग्रेशन होगा ए की पावर s, log ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर आ गया, तो ए की पावर s ds इज इक्वल टू ए की पावर s, तो log ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी को राइट साइड में ले गए, तो ये इनटू है तो उधर गए तो क्या हो गया, अपॉन डिवाइड, ए की पावर s का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर s अपॉन log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। 10 नंबर में देखो d/ds, देखो s की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशियल अभी किए थे तो क्या आया था, 1/n+1 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं और इसको d/ds s की पावर n+1 लिखेंगे और n+1 का डिफरेंशियल तो जानते ही हो 1/n+1 और जो यहाँ पे n+1 पहले आएगा, s की पावर n+1 से n घट गया तो -1 माइनस कैंसिल हुआ
n प्लस 1 कट गया तो s की पावर n आया। तो देखते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशियल करने से s की पावर n आ रहा है। s की पावर n का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ds, s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो आगे 11 नंबर फार्मूला d अपॉन ds, सुनो d अपॉन ds साइन इनवर्स s का डिफरेंशियल आप जानते हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ds इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। d अपॉन dx cos इनवर्स s का डिफरेंशियल होता है, यही पर माइनस लग जाएगा, जो पहले साइन का होता है वही cos का भी होता है, लेकिन माइनस लग जाएगा। सर वो 1 का स्क्वायर है d अपॉन dx पहले, तो 1 का स्क्वायर हो जानते तब हुई साइन इनवर्स का डिफरेंशियल नहीं जानते थे, 1 अपॉन रूट अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर ds इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। cos इनवर्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन रूट अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स x। 13 नंबर d अपॉन ds tan इनवर्स, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। d अपॉन ds cot इनवर्स s का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा cot इनवर्स x। 15 नंबर d अपॉन dx सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ds इज इक्वल टू होगा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। हाँ, सेक इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन s रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन s रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स d अपॉन ds कोसेक इनवर्स का डिफरेंशियल क्या बताए थे, कोसेक इनवर्स x तो होता है -1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो -1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ds इज इक्वल टू होगा कोसेक इनवर्स x। ये 6 फार्मूले हैं। सेवेंटीन नंबर फार्मूला ये है कि न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो f डैश x अपॉन fx ds, इसका होगा log ऑफ fx। यहाँ f डैश का मतलब ये होता है कि fx है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है सेक स्क्वायर s अपॉन tan x ds। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर s, tan s का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर s का। न्यूमरेटर में क्वांटिटी का क्या है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी का डिफरेंशियल है। सेक स्क्वायर s किसका डिफरेंशियल है, tan s का। सुन रहे हो ऐसे बोलते ही लगता है दूसरा स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं रहे। tan x सेक स्क्वायर s होता है tan s का डिफरेंशियल। तो जब सेक स्क्वायर न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा log tan x। ठीक है, fx वाले में है। हाँ वही बोले यहाँ एफ डैश जानते ना हो कि एफ एस के फंक्शन के डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। किसी फंक्शन के डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से अथवा डिवाई अपॉन डी एस से।
तो यहाँ एफ डैश एस क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल है, ये एग्जाम्पल बताए यहाँ। यहाँ सेक स्क्वायर एस tan एस का डिफरेंशियल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो log ऑफ डिनोमिनेटर कब रखेंगे, जब न्यूमरेटर डिफरेंशियल रहेगा, हाँ डिनोमिनेटर का। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, n s की पावर n माइनस वन, किसका डिफरेंशियल है, s की पावर n का। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ s की पावर n। जैसे आप जानते हो कि 1/s किसका डिफरेंशियल है, log s का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो वही बोला f डैश एस क्या है, डिफरेंशियल है किसका, fs का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ fs। इसको समझाने के लिए 3 ठे एग्जांपल है दिए, ठीक है ना। अभी 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर फार्मूला। इसके अलावा कुछ फार्मूले आगे एक आध एक्सरसाइज कराने के बाद प्रूव करेंगे, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि 1-2 एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद आएगा भी, है ना। पर वो फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे अभी भी। tan s का इंटीग्रेशन होता है -log cos x अथवा log sec s, log sec s। एक 19 नंबर एक cot s का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x। 20 नंबर sec s का इंटीग्रेशन होता है log sec s प्लस tan x अथवा -log sec s माइनस tan s अथवा log tan π/4 प्लस xy। ये होता है 3 जो फार्मूले होते हैं sec s का। ये तीनों फार्मूले प्रूफ किए जाएंगे आगे। इसका मान ये भी होता है, इसका मान ये भी और ये भी। इन तीनों इंटीग्रेशन हो सकते हैं sec s के। क्या होगा, log sec s प्लस tan s अथवा -log sec s माइनस tan s, log tan π/4 प्लस sy। इसके तीनों हो सकते हैं। हाँ तीनों हो सकते हैं, तीनों प्रूव करके दिखाए जाएंगे आगे। 21 यहाँ पे क्या है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें भी वही होगा, लेकिन log cosec x और प्लस cot x जब लिखोगे तो यहाँ पहले माइनस लग जाएगा, और ये माइनस हटाओगे तो क्या होगा, cosec x और माइनस cot x अथवा log tan sy2 होता है। 3 फार्मूले इसके भी होती है। cosec x का इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हो, -log cosec s प्लस cot s। cosec s का इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हो, log cosec s माइनस cot s। और cosec s का इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हो, log tan sy2। तीनों सही माने जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। आगे 22 नंबर 1/x² प्लस स्क्वायर। ये मैथ्स की कॉलम में आते हैं, 8-10 के फार्मूले हैं, उन्हें मैं समझ सकता हूं। बंद हो गया सर। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बताया गया है, परंतु निश्चित नहीं है, आ भी सकता नहीं आए तो क्वेश्चन में यूज होता है। याद तो करना जरूरी है, चाहे आए चाहे ना आए, जिस प्रकार से आए। वो तो कुछ पता भी नहीं है कैसे पेपर आएगा, है ना। सब कुछ पढ़ के जाओगे, पेपर कैसे आएगा, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, 2 नंबर का 5 नंबर का 7 नंबर, कुछ पता नहीं रहेगा आपको, इससे पहले पता रहता था। ठीक है, पता चला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आप कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे पहले। अब इस साल कुछ पता नहीं रहेगा, कहीं से कुछ आ जाएगा। अरे इस साल पता ना, कुछ नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, किससे 2 नंबर क्वेश्चन आया, किससे 7 नंबर का आया, किससे 5 नंबर का आएगा, कुछ नहीं दिया रहेगा। ठीक है, पूरा सब चीज पढ़ना पड़ेगा, किसी से किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अरे वैसे भी सब निकाल दिया है, कठिन कठिन चीजें, सब सरल चीज तो है इसमें। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को कितना 15 दिन लगा था पढ़ाने, वो है ही नहीं।
वही ये साथ में लिखवाते थे। हाँ, वो 2 दिन में पढ़ाया जा सकता है, कोई चीज़ अब उतने में भी अब कठिन भाषा कुछ भी आता रहे उससे क्या आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। एक एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज मानो 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/x² प्लस a स्क्वायर जिसका होता है इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a 23 1/ क्या होगा x² माइनस a स्क्वायर इसका होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन s प्लस a। इन सबको प्रूव करेंगे आगे, अभी जानते रहना। 1/ क्या है a² माइनस x², तो क्या होगा साइन इनवर्स x/a। वन अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। अभी क्या होगा 1/ रूट ऑफ x² प्लस a² ds log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। 1/ रूट ऑफ x² माइनस a², तो क्या होगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। 1/ रूट ऑफ a² माइनस x², तो log क्या होगा साइन इनवर्स x/a। 1/x रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस a² ds, तो 1/a सेक इनवर्स x/a। रूट ऑफ a² माइनस x² ds, तो 1/2x रूट ऑफ a² माइनस x² और प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a। रूट ऑफ यहाँ पे x² प्लस a² ds, तो 1/2x रूट ऑफ x² प्लस a², ये क्या होगा 1/2a² log ऑफ s प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। 31 नंबर फार्मूला ये है 1/रूट ऑफ x² माइनस a² ds, तो 1/2x रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस 1/2a² log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। अब ये जानते हो किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जब करते हो तो क्या आता है जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन c होगा कांस्टेंट टर्म, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा c। इसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल करते तो जीरो आता, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म। इतने फार्मूले हैं स्टार्टिंग के अभी। Seven point one exercise. लिख लिए? सर नीचे के 4 लाइनें होते हैं। नीचे की 4 लाइन होता है। और बड़ी 5 में लिख लेते ना। हाँ सर लास्ट की 2 लाइन।
देखो इसमें 3 चीजें पढ़ोगे 7 चैप्टर में। पहला है इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, हार्डर इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो मतलब 3 लेवल में है। हाँ, पहले इंटीग्रेशन सामान्य, फिर क्या हार्डर इंटीग्रेशन, फिर क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो है 7 चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो 7 में सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो 7A लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे हार्डर इंटीग्रेशन तो 7B लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो 7C लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो 7D लिखेंगे। तो 7A वाला चल रहा है अब, है ना। 4 चीजें इसमें, सिंपल इंटीग्रेशन, हार्डर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो 7A। और ये इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन किताब है नवबोध है, करो आपकी आर टी शर्मा। तो हम यहाँ नवबोध से ही पढ़ाएंगे, तब आप लोग से बनेगा। मैं इंग्लिश इंटीग्रेशन नहीं तो बनबे न करेगा, एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो नवबोध पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी सब क्वेश्चन आ जाएंगे। शिवलाल पढ़ाते 40% क्वेश्चन छूट जाते हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। इसलिए जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं नोट्स में लिखे रहो, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, सब क्वेश्चन हम करवा देंगे यहाँ। जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ है, ठीक है ना। आप पूरे फार्मूले भी प्रूव करवा देंगे, ठीक। तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स भर पढ़ के चले जाना, ठीक है। तब भी सब क्वेश्चन आ जाएंगे और बन भी जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट है। ये ठीक है, सुनो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, रूट x लिखोगे। अब देखो कितना आसान इंटीग्रेशन, आपको सबसे आसान इंटीग्रेशन ही लगेगा। रूट को जानते हो, s की पावर 1/2 ds लिख दोगे, और इसको 1 अपॉन s की पावर 1/2 ds कर दोगे। तो y इज इक्वल टू, देखो s की पावर 1/2 ds, और इसको ये आप पढ़े थे 5वीं 6वीं क्लास में, तो 1 अपॉन a की पावर n है तो ऊपर ले जाते हो तो a की पावर -n हो जाता, ठीक है। तो पावर 1/2 तो ऊपर ले जाओगे तो s की पावर -1/2 ds। अभी एक फार्मूला भी आप बताए हैं आपको s की पावर n ds का, क्या बताए हैं, s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, s की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहाँ भी यही फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, s की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस। अब देखो एक विशेष चीज और बताना भूल गए, जैसे मान लो d अपॉन dx है, साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशियल होता है क्या, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हो आप, sin x, ठीक है। अभी sin x का डिफरेंशियल करते हो तो cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x। अब मान लो यदि मान लो sin x है और यहाँ पे आगे कुछ कोई नंबर भी है, sin x प्लस 7 है, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, d अपॉन ds sin x है और d अपॉन ds 7, ऐसे ना। तो sin x का तो cos x हो गया, 7 का 0 ना होता डिफरेंशियल, तो क्या होगा, cos x आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन होना चाहिए sin x प्लस 7 ना, ठीक है। क्योंकि sin x प्लस 7 का भी डिफरेंशियल करने से cos x आ रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x प्लस 7। और जब sin x रहता है तब भी इसका डिफरेंशियल cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ठीक है। इसका मतलब तो हो सकता है इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा ना, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 0। तो 0 का डिफरेंशियल भी 0 होता है, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि जब हम sin cos x का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो sin x प्लस 7 लिखना चाहिए, पर 7 के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, c। हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म भी उस स्टैंडर्ड फंक्शन में रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, है ना। तो हर एक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जोड़ा करोगे, c। क्या जोड़ा करोगे, c। जैसे क्यों जोड़ेंगे, जैसे आप बताएं ना कि नहीं है कुछ तो इसका मतलब यहाँ पे c का मान 0, ठीक है। तो 0 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, ठीक है। तो हर एक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, क्या जोड़ा करोगे, प्लस c। हर एक क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो s की पावर 1/2 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2 अपॉन 3/2। और ये s की पावर 1 से 1/2 निकल गया तो 1/2 बचेगा अपॉन 1/2 प्लस c। ये ऊपर चला गया तो i इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, s की पावर 3/2 और ये 2, s की पावर 1/2 प्लस c, यही आंसर, ठीक है। क्या किए, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। रूट की पावर 1/2 होती है, पहले से जानते हो,
यहाँ भी 1/2 ऊपर ले गए तो निगेटिव पावर हो गई, और कौन सा फार्मूला लगा दिया, एस की पावर n वाला, तो एस की पावर n + 1/n+1। ये पहला सवाल। लिख लेते ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दूसरा अगर फॉर्मूले सारे लर्न कर ले तो क्वेश्चन बनने लगेंगे। 7 क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। तो उसको आज आगे मिक्सर किसने करेंगे, अरे क्वेश्चन करते करते कुछ फार्मूले भी याद हो जाएंगे। जैसे डिफरेंशियल क्या जैसे मान हाँ ये क्वेश्चन है, बार बार ये फार्मूला 2500 बार जब यूज होते ही याद हो जाएगा। लिस्ट बना के याद करने में कम याद होता है, फार्मूलों का क्वेश्चन में यूज करो तो जल्दी से याद होता है। सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन है ax² + bx + c, इसका इंटीग्रेशन करना। अरे तो d/dx वाले में सर हिंदी उसमें तो डिफरेंशियल में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, ax² + bs + c, ये भी एनसीईआरटी का ही किताब 7A का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये। इसको अलग अलग करेंगे तो ax² dx बड़ा मत का bx dx, ये क्या होगा c dx, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। अच्छा जब डिफरेंशियल सब कैसे अलग करते हैं उसे इंटीग्रेशन। हाँ जैसे डिफरेंशियल अलग अलग करते हैं, सब इंटीग्रेशन भी अलग अलग। जैसे डिफरेंशियल में कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय क्या होगा, ए को बाहर निकालो s की पावर 2 ds, b को बाहर तो s की पावर 1 ds, कांस्टेंट टर्म बाहर तो क्या बचा 1 ds। तो i = इसको क्या लिख सकते हैं, a s की पावर 2 ds और b s की पावर 1 ds, और c 1 के स्थान पे लिख सकते हैं s की पावर 0 ds। s की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, x1 1। इस 1 के स्थान पे हम क्या लिख दें, s की पावर 0। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s की पावर n का फार्मूला 3 बार लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो i = i यानी इंटीग्रेशन, a s की पावर क्या हुआ 2 + 1/2 + 1, b s की पावर 1 + 1/1 + 1, और c s की पावर 0 + 1/0 + 1 प्लस c। कौन सा फार्मूला लग गया है, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ds = s की पावर n + 1/n + 1। ये फार्मूला यूज किए, ठीक है। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब यहाँ a बाहर निकाल लिए, s की पावर 2 ds, b बाहर तो s की पावर 1 ds, c बाहर तो 1 ds। अब क्या करेंगे, a s की पावर 2 ds, b s की पावर 1 ds, यहाँ 1 के स्थान पर s की पावर 0 लिख दिए। फिर क्या है, s की पावर n वाला फार्मूला लगा दिए, 2 + 1/2 + 1, s की पावर 1 + 1/1 + 1, यहाँ s की पावर 0 है तो 0 + 1/0 + 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, ये लिखोगे i = ax³ ये जो ब्रैकेट में क्लोज किए आंसर नहीं है, ये फार्मूला ना है, अच्छा फार्मूला b s की पावर 2/2, c s की पावर 0 + 1 तो 0 1 रहेगा /1 + c। अब c यहाँ है तो क्वेश्चन में c1 लिख दिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। c क्वेश्चन में ही यूज हो गया है ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को c1 लिख दिए, bx² / 2, और ये cx + c1, ये आंसर। हो गया सर, टाइम हो रहा अभी 7 मिनट बाकी, कौन सा जाएंगे और 7 मिनट में 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सर उस लड़की थोड़ा 5 मिनट लेट कर रहा है, 5 मिनट ज़्यादा है, 7 मिनट। 5 मिनट से पूरा पूजा करेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है, सुनो, e की पावर log x ds, i की पावर -log x। देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन साथ बताएंगे।
तो ये क्या लाइन पे है? देखो फार्मूला ये जानते हो आप लोग, e की पावर log ऑफ a बराबर होता है a, e की पावर log ऑफ b रहेगा तो क्या लिख दोगे b, e की पावर log ऑफ c रहेगा तो क्या लिख दोगे c। ये तो यहाँ पे क्या एक तीसरा देखो i इज इक्वल टू e की पावर क्या है log ऑफ x है, तो क्या लिख देंगे केवल x लिख देंगे s ds, s की पावर 1, s की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू s की पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये आंसर हो गया। चौथा है i इज इक्वल टू e की पावर माइनस log s है ना। एक फार्मूला लॉग का नियम से आप ये जानते हो कि n log s इज इक्वल टू होता है log s की पावर n, log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है, log का चौथा रूल यही ना है। यहाँ पे log के पहले जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे बेस के पावर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log के पहले क्या है यहाँ माइनस, इसका मतलब -1 है, माइनस का मतलब -1। इसको i इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -1 log s, ये ds। तो जो log के पहले होता है कहाँ चला जाता है पावर में, तो यहाँ पे जैसे n log s की पावर n, तो यहाँ पे क्या है -1 log s, तो log s की पावर -1 होगा कि नहीं होगा। e की पावर log s की पावर क्या लिख देंगे -1 और ds। अब ये रूल लग गया, e की पावर log ऑफ a होने पर क्या हो जाता है a, तो e की पावर log ऑफ s इनवर्स होने पर क्या होगा s इनवर्स, क्या होगा x इनवर्स। तो यहाँ लिख दोगे x इनवर्स, x इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन s, ऐसे ना, और 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन log s, क्योंकि log s का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन s, log s का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन log s, क्या आ गया log s प्लस c, ठीक है। तो i इज इक्वल टू आंसर क्या हुआ log s प्लस c। तो e की पावर माइनस log s है, तो इसको लिख सकते हैं -1 log s, तो जो log के पहले होता है तो ये वाला रूल लग गया n log s, तो log s की पावर n, ठीक है। तो log s की पावर -1, और ये फार्मूला लग गया ये वाला, e की पावर log ऑफ a होने पर a हो जाता है, e की पावर log ऑफ s इनवर्स होने पर s इनवर्स होगा। अगर s इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन s, और 1 अपॉन s log s का डिफरेंशियल है, इसका इंटीग्रेशन log s होगा, ठीक है, प्लस c, इसका इंटीग्रेशन दिया सीख लिए ना। एक लाइन के आप क्वेश्चन देख सकते हो, का टेस्ट है 5 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ, सुनो 2x² प्लस e की पावर s ds, इसका इंटीग्रेशन करना। तो i इज इक्वल टू क्या करोगे 2x² ds i की पावर s ds, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर x² ds, ये होगा e की पावर s ds। तो i इज इक्वल टू 2s की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये क्या होगा e की पावर s का e की पावर s होता है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2s³ अपॉन 3 और प्लस e की पावर s प्लस c, ये आंसर। s की पावर n का फार्मूला लग गया यहाँ पे, i की पावर s का तो जानते हो, e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s होता है, e की पावर s का इंटीग्रेशन d की पावर s होगा, ठीक है। बोलिए सर में हाँ ठीक है, जाओ टेस्ट है आज। हाँ ले लो आर्यन। ₹700 जमा कर देना कल, ठीक है, जाओ अब रोज करो, तैयार करो इंटीग्रेशन का, फिर टेस्ट देने भी आओ, ताकि इंटीग्रेशन इसका बनने लगे, पीछे फिर कवर होता रहे।
थैंक यू सर। पढ़े हो मैथ? आज सिंडिकेशन पढ़ाने वाले कल एक किताब दे गई संशोधित, पहले बहुत मोटी थी ना, वो कहाँ रखी? ये अभी सारी आ गई संशोधित। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही दिया। अब जैसे मान लो किताब का नोट्स बनाते तो ये किताब बन जाती, तो हमारे हिसाब से बना के दे दिया वो। हम उसमें काट छांट करते कौन जरूरी है आपको पढ़ना, तो काट छांट करते तो यही बन जाती, पता चला कि वही बना के हमको दे दिए। अच्छी बात है। साथ में भी जाते हैं त्योहार में, फेस्टिवल्स में। हाँ जाते हैं कभी कभी। जाएंगे जाएंगे तब पता ही नहीं चलेगा कब बैठ के रोज पढ़ाते हैं। हाथ भी जरूरी है, पैर भी।